गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे जो है अपने बीएससी नर्सिंग जीएनएम और पैरामेडिकल जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं जो कि सभी स्टेट के लिए होने वाले हैं। ठीक है, हम जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सेक्शन वाइज देखेंगे। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सेक्शन वाइज डिवाइड हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है आपके साइंस का, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो वीडियो में जो सबसे पहला जो सेक्शन है साइंस से, उससे जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल, यानी कि किस मेटल को जो है स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल में, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, सोडियम को या फिर आयरन को। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सोडियम। ठीक है, सोडियम को जो है वो केरोसिन ऑयल के अंदर जो है स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि ब्रेन का कौन सा जो भाग होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स या फिर मेड्यूला। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस के लिए, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच स्ट्रक्चर इन द हार्ट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी कि हार्ट का वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो हार्ट में ब्लड को बैक फ्लो होने से, ठीक है, यानी कि वापस आने से जो है रोकता है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो है अरोटा, वॉल्व्स, वेना कावा या फिर आर्ट्रियम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है वॉल्व्स। ठीक है, हार्ट में जो वॉल्व्स होती हैं वो ब्लड को बैक फ्लो होने से जो है प्रिवेंट करती हैं या रोकती हैं। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा का जो है आपको केमिकल नेम बताना है। क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा को? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो आपका जो बेकिंग सोडा होता है उसको जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा को किस नाम से जाना जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सोमैटिक सेल्स, यानी कि मानव की सोमैटिक सेल्स जो होती है उनमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 22 होता है, 46 होता है या फिर 92 होता है या फिर 44 होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 46। ठीक है, कितना होता है? 46। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो एक ऑर्गेनिक एसिड है? H2SO4, HCl, CH3COOH या फिर HNO3। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका CH3COOH। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच लेयर ऑफ द स्किन इज मेलानिन प्रोड्यूस, यानी कि कौन सी जो लेयर होती है स्किन की जिसके थ्रू जो है मेलानिन जो होता है, मेलानिन जो होता है, सॉरी मेलानिन नहीं, मेलानिन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है? डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस लेयर या फिर स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ठीक है, तो कौन सी जो लेयर होती है वो मेलानिन को प्रोड्यूस करती है? ठीक है, मेलानिन क्या करता है? कलर को डिफाइन करता है। ठीक है, कोई पर्सन कितना फेयर होगा कितना नहीं होगा ये कौन डिसाइड करता है? आपका मेलानिन डिसाइड करता है। ठीक है, मेलानिन का लेवल डिसाइड करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एपिडर्मिस। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, यानी कि पौधों में कौन सा जो टिश्यू होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में, यानी कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करने में कौन जो है हेल्प करता है? ठीक है, फ्लोएम, जाइलम, कोलिनकाइमा या फिर पैरेनकाइमा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जाइलम। जाइलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग सोज मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर, यानी कि इसमें से कौन जो है वो मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर को शो करता है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज या फिर यूवी रेज। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गामा रेज। ठीक है, गामा रेज। ठीक है, गामा रेज जो है वो मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर को जो है शो करती है। पेनिट्रेशन यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं आर पार करना। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, कौन सा जो विटामिन होता है वो नेसेसरी होता है आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर आपका विटामिन के या फिर विटामिन बी 12। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा जो है आपका नेसेसरी होता है आपको ये बताना है। तो ब्लड क्लॉटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट या नेसेसरी विटामिन होता है वो होता है आपका विटामिन के, क्योंकि विटामिन के ही क्या करवाता है, विटामिन के लिए क्या करवाता है, ब्लड क्लॉटिंग कराता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि आपको जो है करेक्ट सेंटेंस को जो है चूज करना है। ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट सेंटेंस दिया गया है वो है आपका सी डजन नॉट गो टू स्कूल। ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि साइनोनिम ऑफ ब्रीफ। ब्रीफ का आपको क्या बताना है, साइनोनिम बताना है। क्या होता है, लॉन्ग होता है, शॉर्ट होता है, डिफिकल्ट होता है या फिर लाउड होता है। तो आपका जो ब्रीफ है उसका जो साइनोनिम्स वर्ड होगा वो होगा आपका शॉर्ट। ठीक है, ब्रीफ का साइनोनिम क्या होगा, शॉर्ट। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, यानी कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है इस सेंटेंस के लिए। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। इलिटरेट होगा, जो पढ़ और लिख नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं, इलिटरेट, इनोसेंट, इनविजिबल या फिर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इनलिटरेट। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब आपको क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है एक्वाइटेंस का। एक्वाइटेंस का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, तो आपका जो एक्वाइटेंस होता है उसका जो करेक्ट स्पेलिंग होता है वो होता है AQUAINTANCE, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द 30% ऑफ 450। तो 30% आपको बताना है 450 का। 450 का आप जब 30% निकालेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 130, 135, 150 या फिर 120। तो आपको जो करेक्ट आंसर है वो है 135। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेक्शन सी से है। ठीक है, सेक्शन सी में हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का वो ये है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोलंबो है, काठमांडू है, ढाका है या फिर जकार्ता है। तो आपको कैपिटल बताना है किसका, श्रीलंका का। तो श्रीलंका जो कैपिटल है वो है आपका कोलंबो। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, यानी कि किस साल में जो है इंडिया जो है बना था रिपब्लिक कंट्री एक, 1947, 1950, 1949 या फिर 1952। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1950। इंडिया एक रिपब्लिकन कंट्री कब बना था, आपका 1950 में बना था। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, यानी कि मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, विक्रम साराभाई, होमी भाभा या फिर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर आपका सीवी रमन। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो आपको जैसा कि पता होगा कि ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है वो क्या होता है, आपका लिवर होता है। ठीक है, न तो पैंक्रियाज होता है, न तो थायराइड होता है, न तो एड्रिनल होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लिवर। लिवर ही क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू इक्वलिटी, यानी कि भारतीय संविधान में कौन सा जो आर्टिकल है वो हमें ये इक्वलिटी जो है, राइट टू इक्वलिटी यानी कि एक समानता जो है वो
प्रोवाइड करता है, यानी ये बताता है, ठीक है, किस आर्टिकल में ये लिखा गया है, आपको ये बताना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 में लिखा गया है राइट टू इक्वलिटी के बारे में, आर्टिकल 21 में लिखा गया है, आर्टिकल 19 में लिखा है, या फिर आर्टिकल 32 में लिखा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आर्टिकल 14, ठीक है। आर्टिकल 14 में जो है राइट टू इक्वलिटी के बारे में जो है बताया गया है या लिखा गया है, ठीक है। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप इसे जाकर टेलीग्राम से जो है डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आप आगे भी ऐसे जो क्वेश्चंस के पीडीएफ है उन्हें देख पाएँ, ठीक है, साथ ही साथ सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू।